हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीचर ऑफिशियल। आज हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि जनरल स्टडी संबंधित क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये जो क्वेश्चन लेके आए हैं इससे बहुत सारे एग्जाम को कवर होगा। ठीक है, जैसे हो गया बीपीएससी हो गया 71 जो बीपीएससी एग्जाम होगा आगे। उसके बाद बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, टीचर, ग्रुप डी इत्यादि परीक्षाओं में जीके यानी जनरल स्टडी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है एमसीक्यूज में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, अमरी संस्कृति का विकास कहाँ हुआ? क्या इसका आंसर होगा? अमरी संस्कृति का विकास कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा वेद कर्म कांडों पर आधारित है? तो दूसरा आंसर, इसका आंसर होगा यजुर्वेद। क्या होगा इसका आंसर? यजुर्वेद जो है कर्म कांड पर आधारित वेद है। अगला प्रश्न है, आचारांग सूत्र किस धर्म से संबंधित है? आचारांग जो सूत्र है वो संबंधित है जैन धर्म से। क्या होगा इसका आंसर? जैन धर्म से आचारांग सूत्र संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किन धातुओं का ज्ञान था? तो इसका आंसर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आप जान लीजिए कि लोहे का ज्ञान उन लोगों को नहीं था, बाकी सबका ज्ञान था। जैसे कांसा का ज्ञान था, तांबा का ज्ञान था, चांदी, सोना, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, बाकी सब आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें कह रहा है चांदी का नहीं, सोने का नहीं, कांसे का नहीं, जबकि सबका ज्ञान था लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह, ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह जिनका पूरा नाम था, 1857 के विद्रोह के नेता थे। वे किस आधुनिक राज्य से संबंधित थे? ठीक है, तो वो आधुनिक जो राज्य है वो है बिहार। क्या होगा इसका आंसर? बिहार। बिहार के जगदीशपुर में उनका जन्म हुआ था और वो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार का। ठीक है, वे 80 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजों से लोहा लिए थे और इसके बारे में कहा भी जाता है, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, बिहार। अगला प्रश्न है 6 नंबर, स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। क्या होगा इसका आंसर? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 नंबर, 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नर्म दल में किस अधिवेशन में हुआ था? ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्म दल और नर्म दल में। तो कौन सा अधिवेशन था? तो इसका आंसर होगा सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है, और ये दोनों कब किस अधिवेशन में मिले थे? ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों आपस में मिल गए थे। मतलब यहाँ अलग अलग हुए 1907 में सूरत में। ठीक है, गरम दल अलग, नरम दल अलग, लेकिन 1916 के अधिवेशन में जो कि लखनऊ में हुआ था उसमें वो मिल गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था 1991 में हुआ था। ठीक है, इसमें 15 जो है राज्य अलग हो गए थे जो कि गणराज्य थे। अगला प्रश्न है, डी डे किस दिन के लिए प्रसिद्ध है? तो डी डे जो है मित्र सेनाएं नारमंडी पर उतरी थी। नारमंडी जो है फ्रांस में है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र सेनाएं नारमंडी द्वीप पर उतरी थी। तो क्या इसका आंसर होगा? डी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ किस वर्ष समाप्त हुआ? तो राष्ट्र संघ जो है 1940 समाप्त हुआ। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा? सी होगा आंसर। अगला प्रश्न है, मलेविड के बेलूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? मौलविड और बेलूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? तो इसका आंसर होगा होयसल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। और अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाई दरवाजा का निर्माण जो है 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कितना में? 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई है? तो इसका आंसर होगा सुब्रमण्यम समिति। ये होगा सुब्रमण्यम समिति पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की किस धारा से अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है? मतलब संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है इसमें से कौन सा धारा है जिससे जो जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो वीटो कर सकते हैं? तो धारा है 27। क्या इसका आंसर होगा? 27। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद में, जो कि किसी भी काम को करने के लिए पांचों का सहमति जरूरी है। दुनिया में जो जो भी काम होता है, कहीं किसी को शांति का स्थापना करना, किसी को हेल्प करना है या कुछ करना है, तो उन पांचों सदस्य जब तक सहमत नहीं है तब तक वो काम नहीं हो सकता। पांचों में से कोई एक असहमत रहेगा तो वो काम नहीं हो सकता। तो वो कौन सा धारा है? वो 27 धारा है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के जरिए भारत में खेती और रोपण से निम्नलिखित पौधों में से
कौन सा निषिद्ध किया गया है? मतलब हुआ कि इस पौधा को भारत में खेती नहीं कर सकते हैं और उपजा नहीं सकते, मतलब रोप नहीं सकते हैं। तो कौन सा है? लेडीज स्लीपर आर्चिड। क्या होगा इसका? लेडीज स्लीपर आर्चिड आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जापान की निम्नलिखित में दो बीमारियों पर ध्यान दीजिए। पहला बीमारी है मिनीमाता और दूसरा है इताई इताई। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये बीमारी फैलने की वजह बताएं। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में है पारा आर्सेनिक, दूसरा में है आर्सेनिक पारा, तीसरा में है पारा कैडमियम और चौथा में है कैडमियम आर्सेनिक। तो इसका आंसर होगा डी, सी होगा इसका आंसर। ठीक है, यानी मिनीमाता जो है पारा से फैलता है और इताई इताई फैलता है कैडमियम से। इसका क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य क्या है? युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। अगला प्रश्न है महासागर अथवा झील के सबसे निम्न स्तर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बेंथिक। क्या इसका आंसर होगा? महासागर अथवा झील के सबसे निचले स्तर को बेंथिक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे संकरा जल डमरू मध्य कौन सा है? तो संकरा जल डमरू मध्य जो है टार्टर है। ठीक है, टार्टर जो है 7.3 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है इसके अलावा आमतौर पर एसिड टेस्ट अनुपात एक कंपनी के लिए ध्वनि आर्थिक स्थिति में एक या एक बेहतर होना चाहिए। यह निम्नलिखित में से किस अनुपात का अनुपात है? तो इसका आंसर होगा चालू संपत्तियां चालू दायित्व। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। इस तरह से मेरा ये 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।